अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, आ गए तुम लोग? आज तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मजा आ गया। वो तो तुम हमेशा ही करती हो। हाँ तो क्यों ना करूँ, आखिर मेरे होने वाले हस्बैंड इतने मालदार हैं, तो वो अपनी होने वाली बीवी पे खर्च नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे। आज वैसे तुमने जरूरत से ज्यादा ही फजूल खर्ची कर ली है। लास्ट मंथ तो मैंने तुम्हें इतनी शॉपिंग कराई है। वैसे इतनी फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय फजूल खर्ची? अब जो लास्ट मंथ मैंने सारे बैग्स, शूज और ड्रेसेस लिए थे, वो तो मेरी सारी कजिन ने देख लिए हैं, तो क्या अब मैं उन्हें रिपीट करूंगी? मेरे नजदीक कोई हर्ज नहीं है। देख रही हैं अम्मी आप अभी से इनके तेवर। मुझे तो शॉपिंग करने का शौक था, है और हमेशा रहेगा, और मैं करूंगी भी, चाहे किसी को फजूल खर्ची लगे या ना लगे। ओहो, क्या हो गया सिला बेटा तुम्हें? रिजवान तो मजाक कर रहा है तुमसे और तुम इन बातों को सीरियस ले रही हो। रिजवान बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं ऑलरेडी ही लेट हूँ। फिर कभी सही। अच्छा सिला, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल करना और मम्मा को मेरा बहुत सलाम कहना। चले मॉम, मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ और साथ ही साथ स्टेटस पे भी लगाती जाती हूँ, ताकि सारी कजन्स जल जाएं। ठीक है बेटा, मुझे दिखाने की हद तक तो ठीक है, बट स्टेटस पे लगाने की क्या जरूरत है? ओहो मम्मा, अगर मैं स्टेटस पे नहीं लगाऊंगी तो सारी कजिन्स और खानदान वालों को पता कैसे चलेगा कि मैं इतनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, बट खानदान वालों की गंदी नजरें भी तो लग सकती हैं। ओह मॉम, जब जैनब, सैरा और अरीबा की शादी हुई थी तो उन्होंने भी इतनी सारी पिक्स और स्टेटस लगाए थे, तो मैं क्यों ना लगाऊं? और वैसे भी जब तक शो ऑफ न किया जाए तो लोगों को पता कैसे चलता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो जरा अच्छी अच्छी तस्वीरें, साफ साफ तस्वीरें खींच के लगाना, ताकि सारे खानदान वालों को पता लग जाए कि मेरा होने वाला दामाद कितना शाहफर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आप लोग के आने का। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें बोला शुक्रिया की क्या बात है। आज हमारे बच्चों की शादी की डेट फिक्स हो रही है, हमने तो आना ही था। और वैसे भी लड़के वालों को तो कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होती, ज्यादा वक्त तो लड़की वालों को ही चाहिए होता है ना। जी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पिछले कई महीनों से मैं सिला का जहेज इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन आए दिन कोई ना कोई नई चीज निकल आती है। हमारे खानदान में तो रिवाज है, ट्रक भर भर के जहेज दिया जाता है। जब सिला की फूफियों की बेटियों की शादी हुई थी तो ट्रकों के हिसाब से उन्होंने जहेज दिया था, और बदले में लड़के वालों ने उतना ही सोना, मतलब जितना जहेज दोगे उतना ही सोना लोगे। ये तो अपनी अपनी हैसियत की बात है। भाई साहब, आपने अगर अपने मेहमानों की लिस्ट बना ली है तो हमें दे दे। भाई साहब, हमारा कोई लंबा चौड़ा हिसाब तो है नहीं, बस कुछ करीबी रिश्तेदार और रिजवान के दोस्त। हम एक दो दिन में आपको लिस्ट बना के दे देंगे। बुला लें, जितने गेस्ट बुलाने हैं बुला लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है, मैं इतने धूमधाम से इसकी शादी करूंगी ना कि सारा शहर देखेगा। मेरा स्टेटस देख के तो पूरा खानदान जल के राख हो गया होगा, स्पेशली मेरी कजिन्स। ठीक कह रही हो, पहले सारी जिंदगी सारा खानदान मुझसे मुकाबले करता रहा, मुझसे जलता रहा, और अब मेरी बेटी का पीछा पकड़ लिया। पता नहीं क्या तकलीफ है इन खानदान वालों को भी। ओहो मॉम, खानदान वाले तो होते ही जलने मरने के लिए हैं, और वैसे भी अगर खानदान वाले ना हो तो जलेगा कौन? हाय डैड।
आ गए आप? क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं, बात ही परेशानी की है। यहाँ शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और वहाँ हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं उस्मान? ओहो मॉम, डैड, अब क्या होगा? मैंने तो हर हाल में अपनी शादी अच्छी करनी है। इतने सारे फंक्शंस प्लान किए हुए थे मैंने। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मेरी कजिन्स और फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? ओहो, डोंट वरी बेटा, जाओ तुम अपने पापा के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जैसा मेरी बेटी ने सोचा हुआ बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके? क्यों झूठी तसल्ली दे रही है उसको? अगर लॉकडाउन हो गया तो शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। सादगी के साथ निकाह करना पड़ेगा। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मेरी इकलौती बेटी है, धूमधाम से उसकी शादी करूंगी कि सारा शहर देखेगा। अगर इसी तरह सादगी से बेटी को ब्याह दिया तो सारे खानदान वाले और खासकर आपकी बहनें सारी जिंदगी मुझे ताना मारती रहेगी कि बेटी को सादगी से ब्याह कर जान छुड़ाई। मैंने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब हुकूमत तो मेरे हाथ में होने से रही। अब जो भी हुकूमत फैसला करेगी उसको तो हमें ओबे करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बेटी को हरगिज भी सादगी के साथ नहीं ब्याहूंगी। अगर इतने मसले मसाइल हैं तो शादी की तारीख आगे कर देते हैं। मेरी इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी करूंगी, समझे आप? शादी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और तुम मुझे अब बता रही हो सिला, हमें भी कुछ खिदमत का मौका देते। वैसे तुम लोगों ने शादी में बहुत जल्दी कर दी। कुछ थोड़ा एक दूसरे को टाइम देते ताकि अच्छी तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते। अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई थी 2 महीने पहले और अब शादी। नहीं, रिजवान की फैमिली बहुत ही सिंपल और पैसे वाली है। रिजवान को तो मैं जो भी कहती हूँ फौरन से मान जाते हैं। मंगनी तो तुम्हारी बहुत ही शानदार हुई थी। हाय, अभी तक मैं मंगनी का खाना ही नहीं भूलती। यकीनन शादी भी बहुत ही धूमधाम से करोगे। जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। ये सब कुछ मेरा ही तो है। मैंने तो अपनी शादी पे अपने शौहर और ससुराल वालों से सारी डिमांडें पूरी कराई थी। तुम भी अपनी सारी डिमांड्स पूरी कराना, कहीं मुझसे पीछे मत रह जाना। तुम्हारी डिमांड्स तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने ससुराल वालों से 200 बरी के जोड़े, 10 गोल्ड और डायमंड के सेट, शादी का डिजाइनर जोड़ा, वलीमे के लिए शानदार डिनर की डिमांड की है। वाह भाई, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। वैसे भी खाते पीते लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले। अच्छा ये तो बताओ कि हनीमून के लिए कहाँ जाओगी? मैं तो मलेशिया गई थी, तुम भी मलेशिया चली जाओ, बहुत ही खूबसूरत है। छोड़ो मलेशिया को, मलेशिया तो बहुत पीछे रह गया है। मैं तो यूरोप जाऊंगी घूमने और मैंने तो अभी से ही रिजवान को पासपोर्ट दे दिया वीजा लगाने के लिए। बस तुम लोग देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। सिला, समझने की कोशिश करो, लॉकडाउन लग चुका है, प्रॉपर तरीके से शादी नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो प्रॉपर तरीके से ही होगी, चाहे साल बाद ही क्यों ना हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओहो सिला, समझने की कोशिश करो, सादगी के साथ निकाह कर लेते हैं। वैसे भी मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे इस दिखावे और नुमाइश की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे है। क्या सोचेंगे मेरी फ्रेंड्स और कजिन्स और खानदान वाले? वो तो ताने दे दे के ही मार देंगे। और क्या बना हमारे यूरोप के वीजे का? तुम समझ नहीं रही सिला, लॉकडाउन लग चुका है, सारी एम्बेसीज बंद है, वीजा क्या मैं खुद लगाऊंगा?
मैं कुछ नहीं जानती। शादी होगी तो प्रॉपर तरीके से होगी। तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सिला, सिला क्या हुआ बेटा? मम्मा, रिजवान और उसके घर वाले मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं सादगी से निकाह करूं। देख रहे हैं आप, अभी से रिजवान और उसके घर वालों ने मेरी बेटी का क्या हाल कर रखा है। इतनी टेंस है, पता नहीं आगे क्या करेंगे। आप एक बात उन लोगों को अच्छी तरह समझा दें, शादी प्रॉपर तरीके से ही होगी। मेरी इकलौती बेटी है, हम बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर वो लोग तारीख को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो क्या हर्ज होगा। बेगम, मैं क्या समझाऊं उन लोगों को, वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, गलती पर तो आप हैं। बस आप उन लोगों को कह दे 6 महीने आगे की कोई डेट रख लेते हैं। बेगम, अच्छी तरह सोच लें, कहीं आप अपनी जिद और दिखावे के चक्कर में अपनी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता खो ना बैठे। ओहो, चलो सिला, कमरे में चलते हैं। मम्मा, 10 दिन से ज्यादा हो गए। सिला और उसके घर वालों की तरफ से किसी किस्म का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा भी इस बात को लेके बहुत परेशान हैं। तुम खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते सिला को? ना, नहीं माँ, मैंने अब एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला बेटा? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आंटी, अंकल, बहुत बहुत माजरत आपसे। और सिला, तुम जानती भी हो कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में समझौता होता है, सैक्रिफाइसेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और मजबूरी को समझा जाता है। मैंने तुमको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम ना समझ सकी। जो औरत आज मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी नहीं हो सकती, वो आगे मेरे साथ कैसे चलेगी, मेरे साथ कैसे देगी। मैं आज और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो रिजवान बेटा? बहन जी, आप ही कुछ समझाए ना अपने बेटे को। कैसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? सिला, तुम्हें दिखावा करना अच्छा लगता है, इस दुनिया की चमक दमक अच्छी लगती है। लोग, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी कजिन्स क्या कहेंगी, इस बात की तुम्हें परवाह है। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, इसकी नहीं। दुनिया में बहुत से लोग रेल की 2 पटरियों की तरह होते हैं, जो साथ तो होते हैं मगर कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। चले मॉम। नहीं रिजवान, प्लीज रुको, रुको रिजवान, प्लीज रुको। कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी ये जिद और ये ज़ाहिरी चमक दमक एक दिन तुम्हारी बेटी का नुकसान करेगी। अब देख लो, वही हुआ ना जिसका मुझे पहले दिन से डर था।